शराब मैं पीता नहीं। मेरे घर में शराब पीना अलाउ नहीं है और ना मेरे घर में कोई पीता है और ना मैं शराब पीता हूँ। ठीक है। सिचुएशन जब डिसीज़न गलत ले लिया जाता है तो उसको सुधारने का मौका मिलना चाहिए। मैं इस बात से सहमत करता हूँ कि हाँ, अगर डिसीजन गलत हुआ है, किसी भी लड़की ने अगर किसी लड़के से शादी की है और वो लड़का शराबी है या कोई भी गलत ऐब करता है, तो बिल्कुल उसको सुधारने का, डिसीजन को सुधारने का मौका या डिसीजन को सुधारने का तरीका, मल्टीपल सॉल्यूशंस, आइडियाज़ हमें निकालनी चाहिए। और जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आए तो बिल्कुल डेफिनेटली हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम को बार बार बोलना चाहिए। प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस ना करके सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर हम रहेंगे, सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, तो जो प्रॉब्लम्स आई है, जैसे शराब अगर पीता है कोई, तो शराब छुड़ाई भी जा सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे मामा जी जो हैं वो बीच वाले मामा, 3 मामा जी हैं मेरे, तो उनमें से बीच वाले जो मामा जी हैं उनको शराब की लत थी। तो उनकी जो वाइफ हैं वो कोशिश करती थी कि कैसे करके इनको जो शराब की लत लगी हुई है वो छुड़ाई जाए। उस टाइम तो वैसे वो पॉलिटिशियन रह चुके हैं और वो भी पॉलिटिशियन रह चुके हैं, दोनों लोग पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, बाद में पॉलिटिशियंस हुए, लेकिन पहले तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उनके लड़के ने भी बहुत मेहनत करी और आज वो एसबीआई बैंक का जो है वो चीफ मैनेजर है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी जो मामी जी हैं उन्होंने बहुत कोशिश की अपने बच्चों पर ध्यान देने की, और साथ ही साथ फिर उन्होंने अपने पति पर जो बेसिक फोकस जो बता रहा हूँ मैं, शराब वाला, वो शराब बहुत पीते थे। वो दिन में शराब, रात में शराब, बहुत पीते थे शराब पीते थे। और लेकिन इस बात से तो टेंशन तो आती है। अब उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया, उनकी इस प्रॉब्लम्स को जाहिर ना करके, बल्कि उनको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर उस पर ठीक करने पर फोकस किया। तो बिल्कुल एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि हम सबको, अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, प्रॉब्लम पे फोकस कम करना है, अगर हमारा डिसीजन गलत हुआ है तो बिल्कुल हमें अपने डिसीजन को सुधार करने की ज़रूरत है। जो प्रॉब्लम है, जो भी इंसान के अंदर प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनको सुधारने की हमें ज़रूरत है, उनको समझाने की हमें ज़रूरत है। तो समझाने के लिए, सुधारने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी हिम्मत दिखानी चाहिए, और साथ ही साथ जो है बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पहल करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना काम करना चाहिए। और एक बार जो प्रण कर लिया, एक बार जो मैंने ठान लिया, उसको सिद्ध करने का पूरा प्रयास मैं करता हूँ और मैं करूँगा। इस बात को तो मैं भी पूरी तरह से जानता हूँ, पूरी तरह से मानता हूँ कि हाँ, अगर मैंने एक बार ठान लिया, एक बार सोच लिया, तो फिर पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है। पूरी जोश से, हिम्मत से और विश्वास के साथ उसको सिद्ध करने का पूरा ज़ोर मेहनत करनी है, प्रयास करना है। शादी वाली बात पर ये होता है कि हाँ, अगर हमने डिसीजन ले लिया है कि भाई हमें आप पसंद हो, आपसे हमें शादी करनी है, बिल्कुल आपसे हमें शादी करनी है और आप हमें पसंद हो, अगर आप कोई गलती करोगी तो बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा और आपको सुधारने की कोशिश करूंगा। आपकी कोई भी मिस्टेक होगी तो उसको मैं उजागर ना करके, सबके सामने पब्लिक ना करके, लेकिन आपसे मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा, और उस डिस्कशन करने के बाद बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा और आपको उस गलती को सुधारने का मौका दूंगा। बिल्कुल मुझे आपसे शादी करनी है, अगर मैं अपनी दिल की बात बताऊं, और मेरा डिसीजन जो है वो यही है कि हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे एक जो वाइब होती है ना कि हाँ, शी इज़ द वन, यही वो लड़की है जिससे मुझे शादी करनी है, या यही वो लड़की है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इस वाली बात से मैं पूरा से जो है वो एग्री हूँ, सहमत हूँ। मैं कहता हूँ कि हाँ, अगर हमने डिसीजन ले लिया है तो उस पर हमें अमल करना होगा, उसको
कोई भी त्रुटि अगर होगी उस डिसीजन में, तो उस त्रुटि को, उन चीज़ों को हमें सुधार के तौर पर सोचते हुए, अपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड को रखते हुए, अपने बंदे को, अपने बंदी को, अपने इंसान को सुधारना होगा, समझाना होगा और सही रास्ते पर लाना होगा। ठीक है? बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, पूरे दिल से, मन से, तन से, दिमाग से, पूरे हिम्मत से, हर तरीके से मैं आपके साथ हूँ और बिल्कुल मैं आपके साथ ही रहूँगा। कोशिश मैं यही करता हूँ कि मैं आपको समझाता रहूँ, आपकी चीज़ों को, जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है बिल्कुल, और जो चीज़ गलत है वो गलत है। उसको सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अगर आपको मैं ख़ुद अपनी भी यही बात बोलता हूँ कि हाँ, अगर मैं कोई गलती करता हूँ या अगर मैं कोई भी गलत आपको लगता है तो आप बिल्कुल मुझे जो है वो सुधारिए, आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए। आपकी बात मानना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों को सही रिदम के साथ, सही सॉल्यूशन के साथ, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ, सही मायने में एक दूसरे के सपोर्ट के साथ कोशिश करते रहना है, साथ रहना है, हिम्मत दिखानी है, एकजुट रहना है, यूनाइटेड रहना है और एक दूसरे की गलतियों को फोकस ना करते हुए, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए, एक दूसरे की गलतियों पे फोकस ना करते हुए, बल्कि गलतियों को जानकर उनका सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन निकालना है, कोई गलती अगर है तो उस पर बिल्कुल उसका सॉल्यूशन देना है और कोशिश यही करनी है कि हाँ, जब एक बार हमने ठान लिया, एक बार आपको मैंने अपना मान लिया या आपने मुझे अपना मान लिया, तो अब पीछे नहीं हटना। चाहे मुश्किल तो हर चीज़ में आएगी, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी चीज़ में मुश्किल ना आए, कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। मुश्किल आएगी, हम मुश्किल को झेलेंगे, फेस करेंगे, हम मुश्किल को झेलेंगे, फेस करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बॉन्डिंग बिल्कुल रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल रखेंगे एक दूसरे के बीच में और अपने इस डिसीजन को सही साबित करके ही रहेंगे कि हाँ, हमारा डिसीजन सही है, हमारे साथ जो बंदी है, जैसे आप मेरे साथ हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई गलती है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, समझाऊँगा, आपको रोकूँगा, आपको जो चीज़ गलत है उसके लिए रोकूँगा और सही के लिए प्रमोट करूँगा, आपको सही के लिए प्रोत्साहित करूँगा, सही के लिए आपको डायरेक्शन दिखाऊँगा, सही के लिए आपके साथ खड़ा रहूँगा। गलती होगी आपकी तो मैं आपको हाथ थाम कर आपका प्यार से समझाऊँगा, आपकी गलती, आपकी अच्छाइयों को भी गिनाऊँगा, आपकी गलतियों को भी गिनाऊँगा और साथ ही साथ उन गलतियों को सॉल्यूशन ओरिएंटेड करते हुए सुधार करने की कोशिश भी करूँगा। यही चीज़ मेरे साथ भी लागू होती है कि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ या कोई चीज़ ऐसी है तो आप बिल्कुल मेरे साथ रहो, आप मुझे बताओ कि हाँ, आपके अंदर ये चीज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है, आप इस पर सुधार कीजिए, तब मैं उसको सुधार करूँगा, मैं आपकी बात मानूँगा और बिल्कुल आपकी बात मानकर उन सब चीज़ों को समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाते हुए, एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ाते हुए, एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ाते हुए, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा खड़ा रहूँगा, हमेशा आपके साथ चलूँगा, हमेशा आपके कंधे पर हाथ रखकर, आपके सिर पर हाथ रखूँगा, आपका हाथ थामकर आपको प्रोत्साहित करूँगा, आपको कोशिश करूँगा कि हाँ, आप जो है गलतियों से बचें, अगर कोई गलती है तो उससे बचें और गलती ना करके सही चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता गेन करें और बिल्कुल सीखने को तो हमें दोनों से मिलता है, सही से भी और गलत से भी सीखने को मिलता है, लेकिन हमारा दायित्व यही बनता है कि हमारा अपना बंदा, हमारी अपनी, जैसे तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, तो बिल्कुल मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए गलतियों को सुधारना है और बिल्कुल साथ देना है और कोई भी गलतियाँ, अगर डिसीजन गलत हुआ है तो गलत डिसीजन को सही करने में विश्वास रखना है, सही करने में विश्वास रखते हुए सही करना है और एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरों की अच्छाइयों को गिनाते हुए, एक दूसरों की
बुराइयों को भी गिनाते हुए, एक दूसरे का हाथ थामते हुए, साथ थामते हुए, अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए और समझ बढ़ाते हुए एक दूसरे के प्रति पूरा पूरा कोशिश करनी है कि एक दूसरे के साथ रहेंगे और हिम्मत दिखाएंगे और डिसीजन अगर गलत है तो सही करेंगे और अगर सही है तो और अच्छा करते हुए उसमें पूरी जो है खुशियाँ लाएंगे, प्यार बढ़ाएंगे, मोहब्बत बढ़ाएंगे एक दूसरे के प्रति, सम्मान बढ़ाएंगे एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, एक दूसरे की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। और बिल्कुल ठीक है, तो ओवरऑल जो चीज़ है वो यही है कि बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ और आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखो, खुश रहो। ओके, ओके।